खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। हाथ में तिरंगा, आंखों में आग है। दुश्मन की धरती तक हमारी चेतावनी की गूंज आज है। ना समझना खामोशी को हमारी कमजोरी, हर साजिश का जवाब अब अग्नि पर है तय। यानी जब देश के दुश्मन हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाने की कोशिश करते हैं तो भारत चुपचाप नहीं बैठता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा। 12 मई की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए रात 8 बजे पाकिस्तान को साफ चेतावनी भरा संदेश दिया। उन्होंने बाकी देशों के लिए भी साफ संदेश भेजा, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो बस आतंकवाद के लिए। जी हां, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला संबोधन था। पीएम ने सीज फायर से लेकर आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ बातचीत तक हर विषय पर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और बाकी सभी देशों को साफ कहा कि भारत के नागरिक की सुरक्षा उनके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि देश की बेटियों का सिंदूर मिटाने वालों के साथ क्या होता है। साथ ही उन्होंने पूरे देश को साफ संदेश में कहा, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो बस अब आतंकवाद को लेकर। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को तबाह किया और कैसे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में ऐसी कई बातें कह डाली जिसको सुनकर आपको उन पर गर्व होगा। तो चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा। पहला संवाद की शुरुआत करते उन्होंने कहा, भारत ने पाकिस्तान के लिए अब लक्ष्मण रेखा खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। पाकिस्तान के हर कदम को हम आने वाले दिनों में इस कसौटी पर मापेंगे। इसका मतलब यह कि अब भारत पाकिस्तान पर अपनी पूरी नजर बनाए रखेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कश्मीर के लिए भी पूरी दुनिया को दो टूक में संदेश दिया है कि उन्होंने कहा कि आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है कि पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर ही होगी, आतंकवाद पर ही होगी, अन्य किसी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए पाकिस्तान से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि शक्ति से होकर जाता है शांति का रास्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। आज युद्ध का युग नहीं तो आतंकवाद का युग भी नहीं है। उन्होंने कहा कि शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता, शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। उसके बाद उन्होंने कहा, हम आतंक की सरपस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वह घिनौना सच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तान सेना बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। पांचवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दे दिया कि उसे अब टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रही है, वह एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो अब पाकिस्तान के पास टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार करने की थी। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर उनके ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट का नाम सुना होगा, उसकी भावना से पूरा देशवासी भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तब फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का प्रयास किया। ये थी युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में
आतंक या फिर टेररिज्म अगर भारत घुसती है तो उसे ऐसे ही जवाब दी जाएगी। और पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश दिया कि आने वाले समय में वह ऐसी घिनौनी हरकत करने के बाद 10 बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि भारत में अगर वह ऐसी टेररिज्म फैलाता है तो उसका अंजाम क्या होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।